अधिकारी का पहले से भी हड़ताल टूट गया है। हाँ। अब कर्मचारी जब आ गए हैं तो वैसी स्थिति में इनको संसाधन जो भी देने की बात हो रही थी, जो भी इन लोगों की मांग थी, वो सब मांग मान ली गई है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार के नए मंत्री दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं, लेकिन इससे पहले जो है विजय कुमार सिन्हा इस पद को संभाल रहे थे। और दिलीप जायसवाल के लिए ये कितना चैलेंजिंग होगा क्योंकि पिछले 3 महीनों से जो है ये कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे थे। हालांकि हड़ताल जो है अब वो खत्म हो गया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। क्या लगता है नए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं, उनके लिए ये विभाग कितना चैलेंजिंग होगा? इनके लिए चैलेंज नहीं होगा, इसलिए उतना चैलेंज नहीं होगा कि ये पहले भी जो है इस विभाग को संभाल चुके हैं और इनके कार्यकाल के दौरान में जो सर्वे वाला जो काम सब हुआ था, उसमें भी जो है इनका जो भी काम है वो संतोषजनक रहा है। अब जो है वो आज जो है पदभार संभाले हैं। पदभार संभालने के बाद में उन्होंने कहा है कि जनता का काम किया जाएगा और 3 महीना जो ये लोग हड़ताल पर रहा है, जितना दिन लोग हड़ताल पर रहा है, यही तो मेन पॉइंट है ना, वो हड़ताल का जो है भरपाई लोग करेंगे। दिन रात मेहनत करना होगा, दिन रात जगना होगा, तो जनता का जितना काम पेंडिंग है वो सब काम पेंडिंग सब खत्म करना पड़ेगा। अब इतना दिन ये लोग हड़ताल पर रहा, हालांकि हड़ताल के पीरियड को जो है उपार्जित अवकाश में इन लोगों का जो है सम्मिलित किया गया है, करने का वादा किया गया है। तो वैसी स्थिति में जो है अब परिस्थितियां जो भी होंगी, अब पिछले साल भी इन लोगों की मांग मानी गई थी, लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं हुई थी। फिर जो है अब की बार जो है मांग मानी गई है। और यहाँ पर तो कल जिस तरह से कर्मचारियों की जो हड़ताल टूटी, उसमें जो मामला सामने आया कि विभागीय स्तर पर जो काम का निष्पादन करना है वो 7 दिन के अंदर में कर लिया जाएगा, और बाकी जो काम अन्य विभाग से या सरकार लेवल पे है वो जो है उसके लिए 1 महीना का टाइम विभाग ने लिया है। तो अगर जो है लगभग कर्मचारियों की सारी मांगे मान ली गई है, एक तो पेंशन योजना वाला छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है मान ली गई है, और 11 तारीख से माने मंडे से जो है इन लोग काम पर इन लोगों को आना है। इस पीरियड में इन लोगों पर जितना भी कार्रवाई की गई है सब जिलाधिकारी को लेटर दे करके जो है उसको खत्म कर देने का जो है निर्देश दिया गया है। तो अब जो है कर्मचारी लोग काम पर आ गए हैं, अधिकारी का पहले से भी हड़ताल टूट गया है। अब कर्मचारी जब आ गए हैं तो वैसी स्थिति में इनको संसाधन जो भी देने की बात हो रही थी, जो भी इन लोगों की मांग थी, वो सब मांग मान ली गई है। तो वैसी स्थिति में काम पटरी पर दौड़ेगा। और दिलीप जायसवाल मंत्री बने हैं, इनको काम करने का अनुभव है, तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ा चैलेंज है परिमार्जन। और इसमें उजमा जी एक टेक्निकल मामला जो है इसमें सामने आ रहा है, वो क्या है कि जमाबंदी पंजी सब क्लियर है नहीं, परिमार्जन में उस सब में खाता खेसरा सब जो है भरना है, ये सब जो है भरा नहीं रहा है। तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि अब जमीन जो है खरीद बिक्री का रेवेन्यू पर क्या असर पड़ रहा है इसका, अब विभाग ने ये डायरेक्शन दे दिया है, और वहां पर जो है ग्राउंड लेवल पे वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहा जा रहा, अंचल में कहा जा रहा है कि जो जमीन परिमार्जन में क्लियर हो गया है, परिमार्जन में चढ़ गया है, उसी का खरीद बिक्री आप लोग करिएगा, उसी का म्यूटेशन हम लोग करेंगे, नहीं तो जिसका नहीं हुआ है उसका नहीं करेंगे। नहीं हो सकता। अब विभाग ने इसका क्या डायरेक्शन दिया है, हालांकि हम तो खोजने का बहुत प्रयास किए हैं, कहीं तो मिला नहीं है हमको, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों को जो है अगर जमीन बेचना है, खरीद बिक्री करना है, और वैसी स्थिति में किसी घर में शादी विवाह है, बर बीमारी है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लोगों को जमीन बेचना होता है, किसी को घर बनाने के लिए जमीन खरीदना होता है, तो वैसी स्थिति में खरीद बिक्री जो है प्रभावित हो रहा है। तो अगर ये लोग जो है यहाँ पर इसमें जो है दिलीप जायसवाल के लिए ये चैलेंजिंग होगा कि वो जो उस परिस्थिति को कि परिमार्जन में बिना परिमार्जन में चढ़ाए हुए भी जमीन खरीद बिक्री आप लोग कर सकते हैं, उसका म्यूटेशन होगा, लेकिन उसका कुछ जो है निर्धारण नीति जो है उसका कुछ निर्धारण करना होगा, नहीं तो उधर जो है सरकार को रेवेन्यू का प्रभावित होगा, जनता को जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो है मौजूदा समय में प्रॉब्लम होगा। दूसरा कि 50 लाख के करीब में जो है पूरे बिहार में परिमार्जन का सब एप्लीकेशन सब जो है जमा हो गया है, उसका निष्पादन करना होगा, डोर टू डोर काम करना होगा। दिलीप जायसवाल ने अभी जो बयान दिया है, अगर गौर से सुनिएगा तो उन्होंने कहा है कि डोर स्टेप पे काम करना होगा। जब तक जो है, हालांकि वो अपने समय में भी काम करवा रहे थे कि दरवाजे तक, उस समय हम लोगों ने खबर चलाया था कि जब तक जो है ये कर्मचारी
दरवाजे तक नहीं जाएंगे तब तक जो है ये खाता खेसरा सब क्लियर नहीं होगा, इस सर्वे का काम नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में जो है डोर स्टेप जो है लिया गया था। ये कर्मचारी लोग चाहे अंचल के कर्मी लोग जो है घर घर जो है घूमना शुरू किए थे, लेकिन फिर जो है मामला जो है ढाक के तीन पात हो गया। लेकिन दिलीप जायसवाल अब आए हैं ना, तो ये सारे लोग अब जो है डोर टू डोर जाएंगे। मनोज जी, दिलीप जायसवाल जैसे ही आज पद ग्रहण किए हैं और कल ही इन लोगों का, कर्मचारी लोग का जो है हड़ताल टूट जाता है, तो इससे तो ये लग रहा है ना कि विजय सिन्हा से जो है ये जो मंत्री पद है, ये जो पद है वो संभल नहीं रहा था, इसलिए सरकार ने कैबिनेट विस्तार में उनको हटा दिया। नहीं, कोई पद किससे संभल रहा है नहीं संभल रहा है, बहुत चेंजिंग हुआ है, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो जो है चेंजिंग हुआ है। और वैसी स्थिति में जो है बहुत दिन से, अब बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो बहुत दिन से जो है मंत्री पद जो है संभाल रहे थे, उनका भी चेंज हो गया है। तो वैसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तो जरूर बात है कि विजय सिन्हा के कार्यकाल में ये हड़ताल पर लोग चले गए, तरह तरह के सवाल खड़े होना शुरू हो गया कि या तो विजय सिन्हा से ये विभाग नहीं संभाल रहा था, या फिर विजय सिन्हा ने डंडा ज्यादा चला दिया, काम के डर से लोग जो है भागना शुरू कर दिया। तो वैसी स्थिति में दोनों तरह की बात जो है सोशल मीडिया में तैर रही है और चर्चा भी हो रही है कि विजय सिन्हा के कार्यकाल में जो है ये लोग हड़ताल पड़ गए। अब दिलीप जायसवाल किस तरह से मैनेज करते हैं, काम करवा लेते हैं, पब्लिक का काम हो जाए, पब्लिक को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़े, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दिलीप जायसवाल तो इस पद को अच्छे से संभाल सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो इस पद पे रह चुके हैं। हाँ, काम करने का अनुभव इनका पहले से इस पर है, तो वैसी स्थिति में ये काम लोग उम्मीद करते हैं कि हाँ काम अच्छा होगा। एक पहली बात है कि डोर स्टेप, दो मामला है, ग्राउंड लेवल पे दो मामला है। दो मामला को अगर सरकार अगर सुधार देती है तो जनता की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहला क्या है कि ये कर्मचारी लोग डोर टू डोर जाएं, पहली बात, या फिर पंचायत भवन में बैठे। पंचायत भवन में कैसे बैठेंगे, माने इन लोगों का पंचायत में बैठने का व्यवस्था करे। अगर पंचायत भवन है तो पंचायत भवन, या फिर कोई अल्टरनेट व्यवस्था करे। बहुत सारा स्कूल भी है, पंचायत में किसी स्कूल को जो है में व्यवस्था कर दे। तो वैसी स्थिति में पंचायत में कर्मचारी को बैठने का व्यवस्था करें, उनके संसाधन का व्यवस्था कर दें। दूसरी बात कि जो टैक्स जो ऊपरवार लगता है ना, वो टैक्स पर जो है रोक लगा दिया जाए, तो जनता का बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये दो काम दिलीप जायसवाल के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो दिलीप जायसवाल जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का जो पदभार जो है वो ग्रहण कर चुके हैं और उनके लिए चैलेंजिंग वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि इससे पहले भी दिलीप जायसवाल जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मंत्री रह चुके हैं। अब जनता का काम कितनी जल्दी होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।